नमस्कार दोस्तों, जय माता की जी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी लाइफ टोटके में और मैं हूं आपके साथ रीमा शर्मा। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति में करने वाले दान की। किसी भी धर्म में दान करने का अत्यधिक महत्व होता है। दान करने से पहले आपको दान की परिभाषा पता होनी चाहिए। धर्म एवं श्रद्धा की दृष्टि से किसी को भी जब हम कुछ देते हैं तो उसको दान कहा जाता है। वो दान नहीं, वो बांटना ही होता है कि आपने अपनी खुशियाँ किसी के साथ बांटी हैं। जब आप दूसरों को खुशी देते हैं तो बदले में आपको खुशी मिलती है। खुद की चीज़ देने के बावजूद भी जब आप खुश हैं तो इसका मतलब आपने कुछ अच्छा किया है, आपके अंदर इंसानियत जिंदा है। आपस से बांटने से ही खुशियाँ कई गुना हो जाती हैं। अब अगर मकर संक्रांति की बात करें तो मकर संक्रांति में बहुत से लोग दान करते हैं जिसका कि अच्छा पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप मकर संक्रांति के दिन किसी विशेष धार्मिक स्थल पर जाकर के स्नान और सूर्य देवता का पूजन करते हैं और उसके बाद कुछ दान करते हैं तो ये काफ़ी शुभ होता है। किसी भी धर्म में दान करने का अत्यधिक महत्व है। दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं माना जाता। दान देने की परंपरा अभी से नहीं बल्कि बहुत पुरानी चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि दान करने से न केवल मन शांत होता है बल्कि हमारे कई दोष पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं कि जिनका दान आपके लिए अशुभ हो सकता है। इसी वजह से हम पुण्य कमाने की जगह अपना नुकसान कर बैठते हैं। चलिए इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान आपको मकर संक्रांति में नहीं करना। अगर आप इन चीज़ों का दान करेंगे तो आपको हो सकता है कि नुकसान भी उठाना पड़े। सबसे पहला है तेल का दान। वैसे तो तेल का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि खराब या जो उपयोग किया हुआ तेल है उसको दान में दे देते हैं। यदि आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आपको अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष के अनुसार शनि ग्रह की शांति के लिए तेल का दान करना चाहिए, परंतु अगर पहले से ही इस्तेमाल किया हुआ तेल या कोई खराब तेल आप दान में दे रहे हैं तो शनिदेव प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाएंगे और आपको इसका विपरीत परिणाम भी मिल सकता है। इसके साथ ही इससे घर में क्लेश बढ़ता है और कई विपत्ति आने की आशंका रहती है। तो कभी भी तेल यूज़ किए हुए तेल का दान ना करें। अगर आपने तेल का दान करना ही है तो नया तेल खरीदें और उसका दान करें। तेल के दान से शनि के प्रकोप से भी बचा जा सकता है। दूसरी चीज़ है बर्तन का दान। मकर संक्रांति के दिन काफ़ी लोग अलग अलग चीज़ों का दान करने का प्रयास करते हैं। ऐसे पे आप हमेशा याद रखें कि अगर आप बर्तनों का दान कर रहे हैं तो प्लास्टिक की वस्तुओं का दान कभी ना करें। इसका दान अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का दान घर की तरक्की में रुकावट आने की आशंका रहती है और प्लास्टिक ना दान करने से बिजनेस में गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्लास्टिक के साथ साथ आप स्टील के बर्तन भी दान में ना करें। स्टील के बर्तन का दान हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। इसकी भी एक मान्यता है कि स्टील के बर्तन दान करने से घर परिवार की सुख और शांति भंग हो जाती है और लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। इसलिए स्टील के बर्तन और प्लास्टिक के बर्तन इनका दान भूल करके भी ना करें, नहीं तो आपको बिजनेस में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगली चीज़ है जो आपने दान नहीं करनी है, वो है धारदार चीज़ों का दान। संक्रांति के दिन कभी भी धारदार या नुकीले चीज़ों का दान कभी ना करें। ऐसी चीज़ों का दान अगर आप करोगे तो आपको दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। ऐसी चीज़ों का दान करने से लेने वाले और देने वाले दोनों ही पक्षों पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आपको दान करना है तो धार्मिक किताबें कर सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ दान करें जो धारदार ना हो। चाकू, ब्लेड, कैंची, ऐसी चीज़ों का दान भूल करके भी ना करें। अगला है झाड़ू का दान। झाड़ू का दान हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। साथ ही झाड़ू की घर में पूजा भी की जाती है। झाड़ू का दान करने से आती हुई लक्ष्मी घर से चली जाती है। झाड़ू का दान तो अलग बात है, आप कभी भी अपने घर की झाड़ू किसी को देने के भी मत सोचिए। अगर आप अपने घर की झाड़ू किसी को देते हैं तो वो भी गलत प्रभाव डाल सकती है। तो हम झाड़ू को घर पे लेकर के आते हैं। दिवाली में भी आपने देखा होगा कि लोग झाड़ू खरीदते हैं, पर झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए।
अगर आप झाड़ू का दान करेंगे तो घर पे आई हुई लक्ष्मी हो सकता है कि आपके घर से चली जाए। अगली चीज़ है पुराने कपड़ों का दान। मकर संक्रांति के दिन कपड़ों का दान काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन वो कपड़े नए कपड़े होने चाहिए। भूल कर भी संक्रांति के दिन पुराने कपड़ों का दान ना करें। अगर आपके पास कपड़े पुराने पड़े हैं तो आप उसको दान में ना देकर ऐसे ही लोगों में दे दें, ऐसे ही लोगों को दे दें। अगर आपको दान करना ही है तो आप नए कपड़ों का दान करें। पुराने कपड़ों को आप संक्रांति के अलावा और किसी अन्य दिन ऐसे ही किसी ज़रूरतमंद या गरीब को दे सकते हैं। अगर आपको कपड़ा दान करना ही है तो नए वस्त्र या नए कपड़ों का दान कर सकते हैं। कभी किसी भूखे को भोजन के लिए मना ना करें। कहा जाता है कि भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई दान नहीं है। भोजन दान करने से पुण्य मिलता है, परंतु ख्याल रहे कभी भी किसी को बासी खाना ना दें। ज्योतिष के अनुसार हमारे परिवार के लिए ये चीज़ मुसीबत खड़ी कर सकता है। बासी खाना खिलाने से परिवार के सदस्य बीमार हो सकते हैं, साथ ही किसी विवाद या कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च होने की नौबत भी आ सकती है। तो जब भी आप किसी भूखे इंसान को खाना खिला रहे हैं तो उसे साफ स्वच्छ खाना खिलाएं, उसे ताज़ा खाना खिलाएं, बिना जूठा खाना खिलाएं। इस दिन अगर कोई आपके द्वार पर कोई बाबा, भिखारी या कोई भी बुजुर्ग आए तो आप उसे खाना ज़रूर खिलाएं और खाली हाथ ना जाने दें। इस दिन किया गया दान आपका महादान कहलाया जाएगा। तो ये थी कुछ बातें कि हमें मकर संक्रांति वाले दिन क्या चीज़ें दान करनी चाहिए और क्या नहीं। आपको हमारा चैनल अगर ये अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगली वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता की जी।